हेलो। हाँ, वकील साहब बोल रहे हैं सर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर मैं डॉक्टर विजय वैद बोल रहा हूँ चंडीगढ़ पंजाब से। जी और हम आपके सारे वीडियो देखते हैं जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है यादव समाज के लोग, आप बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि संघर्ष बाबा साहब ने भी किया था, जी 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जी जी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता था, जो यादव समाज के लोग हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग लगा दें तो बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि ओम यादव है, हाँ जी। ओम यादव बहुत ज्यादा अपने आप को क्षत्रिय कहता है, तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि यो ओम यादव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, ओम यादव जी अपने आप को आप क्षत्रिय बताते हैं, तो क्षत्रिय बताते हैं, कौन से क्षत्रिय हैं? छोटे क्षत्रिय हैं ओम यादव या बड़े वाले क्षत्रिय हैं? तो ओम यादव जो क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं, मनुस्मृति के अनुसार तो वो क्षत्रिय है नहीं, जो रियल ठाकुर है। ओम यादव जी रियल ठाकुर हैं वो तो है नहीं, वो तो शूद्र के उसमें आते हैं। अगर वो रियल ठाकुर हैं या क्षत्रिय हैं, तो ओम यादव से मेरा सवाल है कि अपनी बेटी जो रियल ठाकुर हैं उनके घर में शादी करें और उनकी बेटी अपने घर में शादी करें, तब हम समझेंगे कि ओम यादव क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय ये राम जी को मानते हैं। तो राम अगर क्षत्रिय थे तो बाली का वध छुप के क्यों किया इन्होंने? और जैसे कि ये कृष्ण को अपना वो मानते हैं कि हम युद्धवंशी हैं, दुधवंशी हैं यादव लोग। सभी यादव एक जैसे नहीं है, हमारे यादव लोग बहुत सारे बौद्धिस्ट हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं सभी को मानते हैं जी। तो ओम यादव से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कृष्ण जी को कहते हैं हम दुधवंशी हैं, युद्धवंशी हैं, तो आप दुधवंशी हो, युद्धवंशी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं ओम यादव से सवाल करता हूँ, मेरे सवाल और किसी को नहीं, ओम यादव को है सर। आप कृष्ण लीला में जो दिखाया गया है कि एक कृष्ण कपड़े लेके, हमारी बहन बेटियों के कपड़े लेके और कदम के पेड़ पे बैठ जाता है। आज ओम यादव के परिवार की जो बहन बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े लेके आज अगर कोई राजनेता का लड़का पेड़ पे बैठ जाए तो ओम यादव को कैसा लगेगा? समाज को कैसा लगेगा जी? तो अब कृष्ण की पहले से ही 8 रानियां थी, फिर 108 रानियां थी, फिर 16,000 रानियां थी। अगर ओम यादव की लड़की है, वो हमारी बेटी है, उनके परिवार के सभी हमारी बहन बेटियां हैं जी। अगर हमारी बहन बेटी ओम यादव की लड़की अगर कृष्ण जैसी, कृष्ण का ये लोग व्रत करते हैं, बच्चों को बताते भी हैं कृष्ण जी का व्रत करो, ठाकुर जी का व्रत करो, तो इनकी लड़की, अगर इनकी लड़की को ओम यादव को कृष्ण जैसे जमाई मिल जाए जो कि लड़कियों के कपड़े उठा के भाग जाए, 8 रानियां पहले से ही उसके घर में हैं कृष्ण के, उसके बाद इतनी सारी और रानियां हैं, एक उनकी भी लड़की हो, तो ओम यादव को कृष्ण जैसे जमाई कैसा लगेगा? क्या वो जमाई को पसंद करेंगे कि मेरी लड़की का घर वाला ऐसा हो? तो सर नहीं करेंगे। तो ये पता नहीं संदेश क्या देना चाहते हैं। अब जैसे कि ब्रह्मा के कहते हैं, ये मनुस्मृति के अनुसार है तो शूद्र, अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं जी। हाँ, कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ जो पूजा पाठ का काम करेगा, दान दक्षिणा लेने का काम करेगा, जो मनुस्मृति कहती है। क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ जो राजपाट करेगा, वैश्य नाभि से पैदा हुआ जो कि व्यापार करेगा, और
ये हम सभी सूत्र में आ जाते हैं फिर, हम्म सभी सूत्र में आ जाते हैं जो कि सेवा करने का काम है। हम्म तो मुझे ये नहीं पता ओम यादव कहाँ से क्षत्रिय पैदा हो गए, कौन से क्षत्रिय हैं। हम्म और जातियों वाली बात है तो जातियां तो जानवरों में होती हैं साहब, मनुष्य की कोई जाति नहीं है, इंसान की कोई जाति ही नहीं है जो आप समझाते हैं। हम्म जातियां जानवरों में ऐसे होती हैं, जानवरों की शक्लें अलग होती हैं, जानवरों के खाने अलग होते हैं, जानवरों के मुंह अलग होते हैं। गधे का भी देख के हम पहचान लेंगे, हाथी का देख कर पहचान लेंगे, बकरी का देख कर पहचान लेंगे। हम्म अभी इसको ओम यादव को जंगल में ले जाए, ये जातियों के ऊपर ज्यादा टिप्पणी करता है। हम्म मेरा तो सवाल सिर्फ ओम यादव को है, ये जातियों के ऊपर करता है, जंगल में ले जाए और वहाँ 10 लोगों की लैट्रिन होती है, ओम यादव से पूछा जाए बता कौन सी भंगी की है, कौन सी चमार ने की है, कौन सी धोबी ने की है, कौन से यादव ने की है, क्या ओम यादव बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो जातियां हमारी जो होती हैं जानवरों में होती हैं, इंसान की कोई जाति नहीं। उनका खाना भी अलग होता है, शक्ल भी अलग होता है और लैट्रिन भी अलग होती है। मानव जाति सबसे बड़ी जाति है। तो सर मेरे ऐसे बहुत से सवाल हैं, ये लोग धूर्त लोग हैं, ये अपने महापुरुषों पर को नहीं डॉक्टर पढ़ते। साहब आप जो कह रहे हैं ना जी वो तो तर्क है, जी बुद्धिमता है। जी कोई भी आदमी जो है अगर जांच करना चाहे कुछ तथ्यों की जी तो वो इन तर्कों का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जांच कर सकता है। सर बिल्कुल कर सकता है, पर इनके अंदर तो जानवर के बराबर भी हाँ, बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी जांच करना ही ना चाहे, जांच से दूर भागे और जी सिर्फ मानना चाहे और जी उसको मानने में बड़ा मजा आता हो, जी जिस प्रकार से एक आदमी शराब पीने वाला व्यक्ति, उसको जी शराब सर पीने में बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। अब कोई उसको अगर शराब छोड़ने की सलाह देगा तो उसे जी कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जिन जिन लोगों ने बचपन से लेकर और जवानी हो गई है, जिनका बुढ़ापा हो गया है और जी सिर्फ ईश्वर में विश्वास किया है, ईश्वर की भक्ति में आनंद लिया है और ईश्वर में बहुत आनंद आता है उनको, जी जी तो जी सर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। जी। अब जैसे ओम यादव हैं, हम्म अब ये अपने वो खिलाते हैं, क्या कहते हैं, कोई दावत वगैरह होती है 13वीं, क्योंकि पंडित इनके घर में, ब्राह्मण जो है हम्म जब से इनके बच्चे पैदा होते हैं हम्म और जब तक वो बूढ़े होके मर नहीं जाते तब तक जी इनके घर में घुसा रहता है। जी अब जैसे कि ये 52 ब्राह्मण खिलाते हैं कि 52 है हमारे यहाँ, हाँ। क्या 52 जो पहले खाते हैं क्या उनके साथ में वो माधव के जो चाचा ताऊ में बैठ के खा सकते हैं? नहीं, ब्राह्मण यादवों ने जो है एक ब्रा... नई व्यवस्था पैदा कर ली है। जी अब वो ये कहते हैं कि हमने जो है अपने यादवी पंडित बना लिए हैं। अब हमारे घर में सर, ब्राह्मण नहीं आता, अब पंडित हमारा जो है यादव समाज का ही आता है। सर ये कहाँ लिखा है कि यादवों ने अपनी खुद पंडित बना लिए? मेरी एक व्यक्ति से बात हुई थी, ये ओम यादव जी से जी बात हुई थी। मैंने हाँ सुनी थी, वो जी सुनी जी थी मैंने हाँ आपकी बात, आपके जी जी वकील साहब से भी बात हुई थी किसी से। हाँ हर्ष हर्ष तो नाम के वकील साहब थे। हाँ तो मतलब जो है वो ये कह रहे थे, मैंने उनको यही समझाने का प्रयास किया। मैं कहा भाई, आपको वेद और आपके जो धर्मशास्त्र हैं वो तो ये इजाज़त देते नहीं है। वो तो जो ये आप बता रहे हो कि यादवों में पंडित हो गए हैं, तो आप तो फिर यानी ब्राह्मण हो गए हो। आप जो है जी आपने तो शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया है। अगर आप शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं तो आप हिंदू नहीं रहे। जी बिल्कुल। मतलब तर्क वाली बात है ना ये तो। अब तर्क तो बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा जी और बुद्धिमान व्यक्ति जो है तर्क मतलब सुनते ही, पहचानते ही उसको जो है तुरंत परिवर्तन करता है, तुरंत अपने जी मतलब बिल्कुल स्टैंड जो है चेंज करता है। बिल्कुल। अब जिसने पेरियार रामास्वामी जी को सुन लिया, जिसने पेरियार ललित सिंह यादव जी को सुन लिया। देखो सर, ललित सिंह यादव जो हैं, ये ललित सिंह यादव को नहीं मानते, जो कि उन्होंने कोर्ट में 300 रुपए जीते थे। अभी नहीं लक्ष्मण यादव है, राजेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब जी बात ये नहीं है कि ललित सिंह यादव जी को मानते हैं या नहीं मानते। बात ये है कि ये तर्क को ही नहीं मानते, ये जी बिल्कुल सही कह अंधविश्वास रहे हैं। को मानते हैं, ये कल्पनाओं को मानते हैं, इन्हें चमत्कारों को में अच्छा लगता है, इन्हें चमत्कारों में विश्वास है। इनके सामने जो है मेहनत करने की बात कहो, अपने ऊपर विश्वास करने की बात कहो, कर्म में विश्वास करने की बात कहो, ये नहीं मानेंगे।